बरेली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन के बैनर तले आज आई में हाल में होम्यो मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तर के विद्वान होम्योपैथिक फिजिशियन अपने अपने शोध पत्र बीमारियों से संबंधित नवीन जानकारियां का आदान प्रदान किया। ये जानकारी देते हुए IIHP के चेयरमैन डॉक्टर राकेश शर्मा और प्रदेश सेक्रेटरी डॉक्टर सुधांशु आर्य ने बताया कि इस सेमिनार के माध्यम से होम्योपैथिक चिकित्सा की नई जानकारी मिलती है और आने वाले नए डॉक्टर्स को ज्ञान प्राप्त होता है। सेमिनार में मुरादाबाद से आए वरिष्ठ डॉक्टर MP सिंह ने खाल से संबंधित रोगों की जानकारी दी और बताया कि कच्चा स्किन की बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। डॉक्टर अमित देविस और डॉक्टर विकास वर्मा, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर मून अरोरा, डॉक्टर चक्षु मिश्रा, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने राज्य स्तरीय सेमिनार में विचार रखे। सिंह मुरादाबाद से हूँ और जब होम्योपैथी का प्रोफेशनलाइजेशन 81 में हुआ तो ये मेरा पहला बैच था CPMD का और मैं फर्स्ट BHMS कैंडिडेट हूँ मुरादाबाद से और मैं लगभग 30-32 साल से जो है होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज बरेली में जो IIPH जो एसोसिएशन है वह यूपी के जितने भी डॉक्टर्स को लेकर यहाँ पे सेमिनार कर रही है, एक बहुत अच्छा कार्य है। इसमें मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि किसी का प्रैक्टिस में किस ढंग से इजी वे में प्रैक्टिस कर सकता है, कौन सी अप्रोच वो रखे जिससे उसको सही रास्ता मिले, आसानी से केस ठीक हों और उसको जो है प्रैक्टिस में प्रॉब्लम ना हो। सबसे आपकी प्रैक्टिस में किस टाइप के मरीज ज़्यादातर आते हैं? देखिए, होम्योपैथिक में मोस्टली जो केसेस होते हैं वो स्किन के। आज की डेट में स्किन में सबसे ज़्यादा जो रिंगवर्म है एक एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है। हर तीसरा आदमी इसकी डिजीज़ से परेशान है, खासतौर से रिंगवर्म से, सोराइसिस से, बहुत सारे एक्जिमास हैं। लेकिन जो आज की तारीख में जो एपिडेमिक के तौर पे है वो है रिंगवर्म। मैं यदि कहूँ कि रिंगवर्म का ट्रीटमेंट सिर्फ होम्योपैथिक में है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी होम्योपैथी के अलावा जितनी भी पैथी हैं, खासतौर से एलोपैथिक ऑइंटमेंट्स जो होते हैं वो डिजीज़ को सप्रेस करते हैं और इसलिए डिजीज़ कभी ठीक नहीं हो पाती। मैंने प्रैक्टिस में देखा है 10-10, 15-15 साल हो गए लोगों को रिंगवर्म को झेलते हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से या एंटी एलर्जिक मेडिसिन से या एंटी फंगल ड्रग से या ऑइंटमेंट लगा के दवाए गए हैं। और वो जब हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है उसका होम्योपैथिक में तो वो पहले निकल के आते हैं, उभर के आते हैं, क्यों? वो सप्रेस्ड है इसलिए। और जब वो एक बार निकल के आ जाते हैं तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक जो है निकालती नहीं है, क्योंकि उसका नॉर्मल कोर्स ही बाहर निकलना है, डिजीज़ का बाहर जाना है, तभी तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए होम्योपैथिक उस नेचुरल प्रोसेस को एनहेंस करता है और शरीर से उस फंगल इन्फेक्शन को, उस डिजीज़ को बाहर निकालता है। इसीलिए समूल नष्ट होता है और हमेशा के लिए वो ठीक हो जाता है, जो कि अन्य पैथीज में नहीं है। डर्मा के केसेस आजकल बढ़ते जा रहे हैं और एलोपैथिक ट्रीटमेंट महंगा पड़ता है क्या होम्योपैथी के कंपैरिजन में? और इसकी टर्मोपैथी है वो कितने समय की अवधि में इससे हुआ? देखिए सर, समय यदि बताना है तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर मरीज़ के ऊपर मेडिसिन का रिएक्शन अलग अलग होता है। क्योंकि यदि हम एक आदमी को किसी को कहें कि दौड़ो तो 1 किलोमीटर में एक आदमी 10 मिनट में दौड़ लेता है और एक आदमी 15 मिनट दौड़ता है, एक पूरे घंटे में भी नहीं दौड़ पाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि वो मेडिसिन का रिएक्शन उसके ऊपर कैसा आता है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि हमारी मेडिसिन कतई सप्रेस नहीं करती है, इसलिए जब वो डिजीज़ निकल के आएगी तो थोड़ा समय लेती है। क्योंकि हम क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए आम धारणा बन गई लोगों में कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत लंबा समय लेती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लोगों में गलत धारणा बनी हुई है। होम्योपैथिक हमेशा जल्दी असर करती है। जो बीमारी 10 या 15 साल में भी ख़त्म नहीं हो सकती, यदि वो 2 या 3 महीने में ठीक हो जाती है, क्या ये उचित कहना है कि वो देर से ठीक करती है? नहीं। इसका मतलब यह है होम्योपैथिक बहुत फास्ट काम करती है और ये मूल जो धारणा है कि होम्योपैथिक देर से असर करती है, इसको लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। त्वचा रोग से पीड़ित रोगियों के लिए क्या संदेश है? सबसे बड़ा संदेश तो है सफाई। स्किन डिजीज़ का कम होना तभी निर्भर करता है जब हम सफाई का ध्यान रखेंगे और अपने डाइट में ऐसी प्रचुर मात्रा रखेंगे मिनरल्स की और विटामिन की, यानी न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहे और सद्विचार हों। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे को लगती है? नहीं, रिंगवर्म कम्युनिकेबल नहीं है। कम्युनिकेबल में जो है वो डिजीज़ आती है, जैसे इसके बीच है, आप एक घर में 4 लोग रहते हैं, एक को इन्फेक्शन हुआ तो दूसरे को भी हो जाएगा, कंटेजियस होती है। लेकिन रिंगवर्म कंटेजियस नहीं है, क्योंकि वातावरण में फंगस फैला हुआ है। और एक मैं बता दूं आपको ये बात, क्योंकि मुरादाबाद से हूँ, मुरादाबाद रामगंगा के किनारे ई कचरा पड़ा हुआ है, जिसमें 1500 ट्रक का ई कचरा है। 1500 ट्रक ई कचरा।
ई कचरा में सबसे ज़्यादा फंगस डेवलप होता है, और जब वो हवा के साथ मिलता है तो पूरे वातावरण में फंगस हो जाता है। और ये सबसे बड़ा कारण है हमारे फंगस की डिजीज़ का, जो आज सब जगह हो रही है। इसमें बरेली भी नहीं शायद बचा हुआ है, मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बरेली के आसपास भी जो समुद्री जो नदी के किनारे हैं या जो समुद्री एरिया जिन जगहों पे हैं, वहाँ डैम्पनेस होने की वजह से फंगस ज़्यादा डेवलप होता है, और उन जगह डैम्पनेस की वजह से फंगल का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और ये उन्हीं जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ हीट और डैम्पनेस दोनों मिलती है। मैं डॉक्टर शिवनारायण जाना, दिल्ली सरकार के अधीन BR सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अध्यापन हमारा काम है। हमारा बैकग्राउंड ये है कि मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी से प्रथम बैच के रूप से मेटेरिया मेडिका होम्योपैथी में एक स्पेशल 3 सब्जेक्ट्स अलग होते हैं जो कि एलोपैथी के साथ नहीं मिलते। उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है कि मेटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका। इस मेटेरिया मेडिका का हमने अध्ययन किया स्नातकोत्तर स्तर पे। अभी मैं PhD की शिक्षण ले रहा हूँ जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ से। तो होम्योपैथी ऐसी एक विज्ञान है जिसमें हर पेशेंट की सारे चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ना कि केवल खाली बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस और खाली इन्वेस्टिगेशन एक्सरे कर लिया, MRI कर लिया, CT स्कैन कर लिया। केवल यही नहीं, हम दूसरे चीज़ पर भी ध्यान देते हैं होम्योपैथी में। एक पेशेंट की हर चीज़ पे अपनी मानसिक स्तर, अपनी इमोशनल जो एस्पेक्ट होते हैं उस पर भी हम ध्यान देते हैं। तो इस पे ध्यान देते हुए हम, जैसे हैनीमैन ने इसको डिस्कवर किया, उन्होंने बोला कि पेशेंट की हर पहलू को हमने जांचना है और उसको देखना ये है कि कहाँ पे बीमारी कहाँ पर है। बीमारी शरीर पे लक्षण तो आएंगे, मन पर लक्षण तो आएंगे, पर उसकी एक्चुअल कॉज क्या है, उसकी एक्चुअल कॉज की रूट में हम जाना होता है। पर आपका सेमिनार है, आपका टॉपिक क्या है? आज मेरा यहाँ पे सेमिनार IIHP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन UP चैप्टर की नेशनल सेमिनार आज है इधर बरेली में। तो मैं यहाँ पे आया था। मेरा टॉपिक ये था कि होम्योपैथी में जो मेटेरिया मेडिका हम पढ़ते हैं उसको आज की तारीख में लेटेस्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की नॉलेज से कैसे हम जोड़ सकते हैं, यही मेरी प्रयास था। और बच्चों को हमने ये, बच्चों के अंदर हमने ये शिक्षा देने का, बच्चों को ये समझाने का कोशिश किया कि जो आम तौर पे ये धारणा है कि होम्योपैथी में ऐसी कुछ लक्षण होते हैं जिसका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर कोई मतलब व्याख्या नहीं मिलते, पर ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स है उसमें कई जगह ऐसा होता है कि होम्योपैथी की काफ़ी लक्षणों का हमको उसका व्याख्यान मिल जाते हैं। तो बच्चों को ये दिखाना और इस दिशा में बच्चों को प्रेरित करना, ये मेरा उद्देश्य था। होम्योपैथी अपनी जगह सही है, जो चल रहा है वो सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो होम्योपैथिक में कैंसर का भी इलाज है? होम्योपैथी में कैंसर का इलाज इस तरह से है कि हम पेशेंट को पूरी तरह से जांचते हैं, उसका हर स्थिति के मानसिक और इमोशनल और फिजिकल हर स्थिति को जांच के हम उसको दवाई देते हैं, ना कि केवल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर देते हैं। क्योर है? क्योर ऐसा है सर, कई जगह हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड है, ऐसे लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है जहाँ पे हमने क्योर दिया। जैसे ब्लड कैंसर जो ल्यूकेमियाज होते हैं, ऐसे केसेस में कई जगहों में होम्योपैथी में कई डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लिटरेचर प्रस्तुत किया है। का इलाज है। हाँ, जैसे सेरेब्रल पॉलिसी है ना, जो आप राजस्थान में जयपुर उदयपुर के अंदर वो लोग सर्जरी करते हैं, आप देखते हैं सेरेब्रल पॉलिसी, या दूसरे और जो डेवलपमेंटल फिजिकल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज होते हैं, उसमें कई जगह मोटर डिसेबिलिटीज होते हैं। और बच्चे की ADHD बोलते हैं, जिसमें शिक्षण में बच्चों को दिक्कत होता है। ऐसी कई सारी बीमारी जो लाइलाज है आज मूल स्रोत की चिकित्सा विज्ञान में, ऐसी जगहों में होम्योपैथी से काफ़ी अच्छा उपचार हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह हम क्योर करेंगे, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ दें। तो ये होम्योपैथी के द्वारा संभव है, और होम्योपैथी को इसी दिशा में भारत सरकार की प्रयास ये है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी है, मोदी जी ने आके एक आयुष मिनिस्ट्री शुरू किया। जो आयुष मिनिस्ट्री का लक्ष्य यही है कि आयुष मिनिस्ट्री के अंदर
इस विभाग के अंदर जो जो चिकित्सा पद्धति आते हैं उसकी विकास करना, उसमें रिसर्च डेवलप करना। तो इस दिशा में हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च होम्योपैथी है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। केवल भारत नहीं है, विश्व की कई सारे देशों में इसकी अच्छी रिसर्च हो रही है। जैसे आप देखेंगे कि ब्राज़ील एक देश है जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें सूरत में हमारा 2004 में एक बहुत बड़ा महामारी प्लेग बीमारी हो गया था। और लेप्टोस्पायरोसिस भी एक ऐसी महामारी है जिसमें ब्राज़ील में उन्होंने स्टडी किया, लेप्टोस्पायरा ऑर्गेनिज्म से उन्होंने दवाई डेवलप किया लेप्टोस्पायरा 200, और उन्होंने क्या किया कि किसान लोगों को सीजन से पहले दिया और लेप्टोस्पायरोसिस का वहाँ पे इवेंट कम हो गए। और जो लोगों में हुए तो ये सब का श्रेय होम्योपैथी को जाता है। ये सब का श्रेय होम्योपैथी को जाता है, वो आप समझ गए मेरे बातों से। धन्यवाद।